हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं विशाल पराशर आपको करा रहा हूँ क्लास 11th। पिछली वाली वीडियोस में हमारा 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। ये वाली वीडियो में मैं आपको कराऊंगा क्लास 11th का चैप्टर सेकंड। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो पुराने हैं वो वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम समझेंगे सबसे पहले रिलेशन क्या होता है, ठीक है, फंक्शन क्या होता है। तो पहले हम करेंगे इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। पहले वाले चैप्टर में हमने सेट्स को समझा था। इस वाले चैप्टर में हम समझेंगे, इस फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में हम समझेंगे कि जो हमारे सेट्स हैं उनका हम प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो लेट किया कि हमारे पास दो नन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है, यानी कि नल सेट नहीं है, उनके पास एलिमेंट्स हैं जिनका नाम है P और Q। ठीक है, जब उनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे यानी कि P मल्टीप्लाई Q, तो वो सेट होगा ऑल ऑर्डर्ड पेयर का जो एलिमेंट है किसके, P और Q के। तो P और Q के मान लो हमारे एलिमेंट्स हो गए P और Q, यानी स्मॉल p और स्मॉल q। तो उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ऐसे 2 4 8 नहीं करना है, सिर्फ 2,4 लिखना है। 2 मल्टीप्लाई 4 नहीं लिखना है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे। मान लो P एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं रेड और ब्लू। ठीक है, Q एक सेट है जिसके एलिमेंट है B, C और S। अब मेरे को क्या करना है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, यानी कि प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट निकालने का तरीका जैसा अपना सिंपल सा होता था, पहले रेड से तीनों को मल्टीप्लाई करो, फिर ब्लू से तीनों को मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई में जैसे मैंने अभी आपको बताया 2 4 8 नहीं लिखना है, सिर्फ उनको एक साथ लिख देना है, ना तो क्रॉस का हमें यानी मल्टीप्लाई का साइन भी वहां पे हमें अप्लाई नहीं करना है। तो सबसे पहले रेड के साथ B आ गया, फिर रेड के साथ C आ गया, रेड के साथ S आ गया। तो रेड की तीनों से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, उसके बाद ब्लू से करनी है, तो ब्लू से पहले B आ गया, ब्लू से C आ गया और फिर ब्लू से S आ गया। सिंपल, सिर्फ हमें लिखना है। हमें क्या करना है, वहां पे ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड अब हमारे यहाँ पे कुछ रिमार्क्स हैं, उन्हें मैं बता देता हूं आपको। पहली चीज है, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ। 2 ऑर्डर्ड पेयर है वो हमारी बराबर होंगी कब, जब उनका पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों बराबर होंगे, तो वो भी क्या होंगी, बराबर होंगे। ठीक है, दूसरी चीज, इफ देयर आर P एलिमेंट्स इन A में हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने P है, B में हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं Q, तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके। मान लो A में 2 एलिमेंट थे और B में 4 एलिमेंट हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 4 8, यानी कि टोटल 8 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये फॉर्मूला भी है कि n ऑफ A एंड n ऑफ B, देन n ऑफ A B कितना होता है हमारा, P मल्टीप्लाई Q। ठीक है, थर्ड वाला क्या है हमारा, इफ A एंड B आर नन एम्प्टी सेट्स एंड ईदर A और B इज एन इनफाइनाइट सेट, सो A क्रॉस B। A और B पहली बात तो हमारे नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, दोनों में से कोई भी इनफाइनाइट सेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा A क्रॉस B पॉसिबल होगा। ठीक है, थर्ड हमारा दे रखा है, अगर सेम नंबर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जहां से हमें रिजल्ट मिलता है A B C, तो यहाँ पे A B C जो होते हैं वो हमारे ऑर्डर ट्रिपलेट कहलाते हैं। जैसे हम ऑर्डर्ड पेयर होता है ना, सेम टाइप से यहाँ पे हमारा ऑर्डर्ड ट्रिपलेट होता है। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो अब हमारी एक्सरसाइज कौन सी है, 2.1, चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक, तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि x/3 + 1, y - 2/3, यानी एक ऑर्डर्ड पेयर ये है और एक ऑर्डर्ड पेयर ये है, और ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर तब आपस में बराबर होती है जब पहला वाला एलिमेंट पहले वाले के बराबर होता है और दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर होता है। ठीक है, तो करते हैं हम भी यहाँ पे इसको, यानी x/3 + 1
इज इक्वल्स टू 5/3। ठीक है, सेम टाइप से y माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू 1/3। ये हम सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं इसका। तो ये प्लस का 1 है, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो x/3 इज इक्वल्स टू 5/3 माइनस 1। तो x/3 इज इक्वल्स टू माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2/3। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2/3 मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी 2। ठीक, सेम टाइप से y को कैलकुलेट करेंगे। माइनस का 2/3 है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2/3। तो यहाँ से y कैलकुलेट करेंगे तो 1 + 2/3 यानी कि 3/3। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1 आ गई। तो मतलब अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर है तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल्स टू 3 एंड सेट B इज इक्वल्स टू 3 4 5। तो A के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, और B में अभी अभी हमने काउंट करे कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 एलिमेंट्स इसके अंदर है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे यानी कि n ऑफ A क्रॉस B कितना होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था P × Q। ठीक है, तो सेम टाइप से यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 × 3 यानी कि ये कितना हो जाएंगे हमारे 9 एलिमेंट। थर्ड वाले क्वेश्चन में G हमें एक सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है 7 और 8। H हमें एक सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है 5 4 और 2। तो हमें क्या फाइंड करना है, G कार्टेशियन प्रोडक्ट विद H और H विद G। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं G × H। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, मल्टीप्लाई नहीं करनी है, सिर्फ हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। तो पहले 7 से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 7 और 5। ठीक, उसके बाद 7 और 4, उसके बाद 7 और 2। ऐसे ही अब 8 से करेंगे, पहले 8 से किया 5 को, फिर 8 से किया 4 को, और उसके बाद 8 से किया 2 को। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो टोटल कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सेम टाइप से हम फाइंड करेंगे H × G। ठीक है, तो इस बारी H के एलिमेंट आगे आएंगे, G के एलिमेंट पीछे जाएंगे। तो H पे कौन है, 5 है, पहले 5 से 7 8 दोनों को करेंगे तो 5 7 और उसके बाद 5 8। उसके बाद सेम 4 से करेंगे, 4 7 और 4 8। उसके बाद 2 से करेंगे, 2 7 और 2 8। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम रिजल्ट मिलने वाला है हमको, H G करके भी, यानी कि यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 2 थे, तो यहाँ पे कितने मिलेंगे, 6 एलिमेंट्स मिलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अब फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या है, हमें 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं, उन तीनों स्टेटमेंट को चेक करना है कि वो सही है या गलत है, और उसने आगे बोला है कि अगर वो गलत है तो उसे सही करके दो। ठीक, तो यहाँ पे पहली वाली स्टेटमेंट में हमें दे रखा है P एक सेट है जिसके एलिमेंट है M और N, Q एक सेट है जिसके एलिमेंट है N और M, और उसने बोला कि P को Q से मल्टीप्लाई करके MN और NM मिलता है। तो भाई देखो 2 एलिमेंट इधर हैं, 2 एलिमेंट इधर हैं, तो रिजल्ट में 4 एलिमेंट बनेंगे हमारे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितने दे रखे हैं, सिर्फ 2 ही एलिमेंट दे रखे हैं, यानी 2 ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, तो हम क्या कह देंगे, फॉल्स। स्टेटमेंट कैसी है हमारी, फॉल्स। अब हम करेंगे इसको सही, तो P को Q से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले नंबर पे P के एलिमेंट्स और दूसरे पे Q के, तो M से पहले मल्टीप्लाई किया N को, उसके बाद M से किया M को। अब N से करेंगे, N से करा पहले N को और फिर उसके बाद N से किया M को, तो ये होगी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है,
सेकंड वाले में हमें दे रखा है कि इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। हमें दो सेट दे रखे हैं, एक सेट ए है और एक सेट है बी, और दोनों कैसे नॉन एम्प्टी, ठीक है, यानी उनके अंदर एलिमेंट्स हैं। देन ए क्रॉस बी या ए मल्टीप्लाई बी, ए को करा बी से मल्टीप्लाई, इज अ नॉन एम्प्टी सेट। तो जो हम ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी हमारा नॉन एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि इसके एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा हमें कुछ ना कुछ। ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जिसकी ऑर्डर्ड पेयर किस फॉर्म में बनेगी, एक्स वाई के फॉर्म में बनेगी, जिसमें कि एक्स ए का एलिमेंट होगा और वाई बी का एलिमेंट होगा। ए क्रॉस बी कर रहा हूं तो ए का एलिमेंट पहले आएगा और बी का एलिमेंट बाद में आएगा, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी मेरी, ट्रू हो जाएगी। तो जब ट्रू स्टेटमेंट है तो उसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, फॉल्स वाले केस में करना था वो हम कर चुके हैं, ठीक है।